हम देखते हैं कि वृंदावन में आने के बाद से राधा नाम की गूंज होती है हर तरफ। राधा नाम की गूंज क्यों है? अगर कोई भक्त एक बार प्रेम से श्री राधा नाम लेता है तो भगवान कृष्ण जी भी तुरंत सुन लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आध्यात्म में बिना गुरु के आगे बढ़ा जा सकता है? वास्तव में भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको जीवन में गुरु बनाना चाहिए। प्यार में और प्रेम में अंतर क्या होता है? किसी को मत चाहिए, भगवान को चाह लीजिए, वही वास्तव में प्रेम है। आपके जीवन के हर अमंगल को हरने वाले मंगल भवन के शरण में जाइए, सब कुछ बदल जाएगा। कैसे आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। हमेशा से बहुत सारे पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं, लेकिन आज हम पहुंच गए हैं वृंदावन की धरती। ये वो पवित्र धरती है जहां पर एक बार आप पहुंच जाए तो फिर पवित्रता का एहसास आपको इसके हर एक कण कण में होता है। आज वृंदावन की धरती पर हम पहुंचे हैं एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास पॉडकास्ट करने के लिए। आपने बहुत से नाम सुने होंगे, आपने जया किशोरी जी का नाम सुना होगा, चित्रलेखा जी का नाम सुना होगा, लेकिन एक ऐसा नाम जो बहुत ही ज्यादा चर्चित है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूं फॉलोवर्स की तो उनके फॉलोवर्स भी बहुत ज्यादा है, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लोग उन्हें सुनने के लिए सिर्फ सोचिए इंतजार करते हैं कि कब वो देवी जी आएंगी और अपने मुख से यहाँ पर हमें बातें बताएंगी, ज्ञान की बातें बताएंगी, कथा सुनाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ देवी प्रतिभा जी की। ये वो नाम है जो अपने आप में चर्चित है। ये वो नाम है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और लोग इन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि तारीफ हो गई है, अब मिलना बहुत ज़रूरी है उनसे। तो चलिए फिर मिलकर स्वागत कर लेते हैं और इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवी प्रतिभा का। जी धन्यवाद आपको। राधे राधे। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले अब जैसे ही मैंने कहा कि बात होगी वृंदावन की धरोहर पर, वृंदावन की धरती पर इस वक्त हम हैं, तो वृंदावन का जैसे ही नाम आता है तो बात फिर पवित्रता के साथ होती है। हाँ और पवित्रता जो है वृंदावन के, मुझे लगता है कि कण कण में है और यहाँ पर आप लोग विराजमान है। जी जी जी। सबसे पहला प्रश्न सनातन धर्म से करेंगे हम। जी। सनातन धर्म का असली सार क्या है? क्या जन्म से ही ये निर्धारित होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सनातन धर्म शाश्वत है, अविनाशी है। जितना हम सनातन के बारे में सुनते हैं, हम लोग सुन करके ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। सनातन को मुझे लगता है कि बहुत गहरी समझ में हमें समझना चाहिए, गहरी तरीके से समझना चाहिए। सनातन बहुत पुरातन है, प्राचीन है, जिसका ना आदि का पता ना अंत का पता। अन्य जितने भी धर्म होते हैं उसके होता है कि इतने समय में ये प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ से आया, लेकिन सनातन ऐसा धर्म है जिसके आदि के बारे में किसी को नहीं पता। सनातन धर्म के कुल 30 लक्षण हमारे धर्म पुराणों में बताया गया है। 30 लक्षण हैं, इनमें से कुछ लक्षण पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम है सत्य। सनातनी जो होते हैं, जब हमारा जन्म सनातन धर्म में होता है तो उसके बाद में, जन्म से तो हम लोग सनातनी के घर में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद भी हमें वो कर्म के हिसाब से भी सनातनी बन के रहना चाहिए। आप कहोगे कि हम सनातनी हैं, लेकिन आप सनातन से विमुख होकर के कर्म कर रहे हैं तो आप सनातनी नहीं हो सकते। आपका जन्म सनातन में हुआ है तो आपके भीतर सत्य होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। पवित्रता अर्थात बाहर से भी पवित्र और भीतर से भी पवित्र। शौच पवित्रता का नियम हमारे सनातन धर्म में बताया गया। और सनातनी को स्वाध्यायन करना चाहिए, जितना हो सके अपने धर्म के प्रति निष्ठ होना चाहिए, पवित्रता का ध्यान दीजिए। आपका मन भी शुद्ध हो और तन भी शुद्ध हो, आपका वाणी शुद्ध हो, आपके भीतर दया का भाव हो। आप सनातनी है तो आपको दयालु होना चाहिए। आप देख रहे हैं किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, कोई रो रहा है, और उसे देख करके आपके भीतर जरा सा भी प्रेम भाव नहीं आता, दया भाव नहीं आता, तो आप सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी केवल वही नहीं है जो रोड पर खड़े होकर के नारे लगाते, केवल वही सनातनी नहीं है। केवल दिखावा करने वाले ही सनातनी नहीं है। सनातनी तो वो है जो मन से सनातन धर्म को मानता हो। सनातन वेद भगवान भी है। वेद अर्थात भगवान नारायण, भगवान ही सनातन के रूप है। इसलिए आप मन, कर्म, वचन द्वारा, व्यवहार द्वारा, स्वभाव द्वारा सनातनी बनिए।
कर्म में भी उतारिए, वही वास्तविक सनातनी है। तभी आप सच्चे सनातनी कहलाएंगे। ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं धर्म और आध्यात्म पर, हाँ जी। दो शब्द आते हैं जी। एक आता है धर्म, एक आता है आध्यात्म जी। मैं चाहूंगी कि आप जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हाँ आप जी। उन्हें ये बताएं कि धर्म और आध्यात्म के बीच में फर्क क्या है, क्या दोनों एक ही चीज है देवी? देखो, धर्म ध्री धातु से बनता है। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से ध्री धातु से धर्म का निर्माण होता है। धर्म अर्थात धारण करने योग्य ही धर्म है, जो धारण किया जा सकता। जैसे हम इंसान हैं और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है मानवता। हमारा हाथ है, हाथ का धर्म है दान देना। मुख का धर्म है बोलना। अग्नि का धर्म है जलना। जितने भी वस्तु पदार्थ होते हैं सभी का अपना अपना धर्म होता है। और हमने इंसान के धर्म के बारे में समझा। धर्म एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अध्यात्म उससे भी और बड़ा विषय है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसी को धर्म समझते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म वो है जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में धारण कर सके, उसे धर्म कहा जा सकता है। और अध्यात्म वो तत्व है जिसे केवल बाहरी तरीके से हम लोग ना देख करके आंतरिक तरीके से भी देख सकते हैं। अध्यात्म चिंतन का विषय है। अध्यात्म परमात्मा का विषय है। जैसे आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, आप एक दिन एक रात नहीं सोते हैं तो आपको थकान होती है, आपको बहुत ज्यादा नींद आता है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। और जैसे ही आप 6 घंटे आराम से सो जाते हैं और 6 घंटे सोने के बाद जब आप उठते हैं तो एकदम फ्रेश फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप 6 घंटे बेहोशी हालत में हैं। आपको पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, कुछ भी नहीं आप जानते। आप यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं संसार के चिंतन से आप दूर हो गए जब आप नींद की अवस्था में हैं। जब आप 6 घंटे सांसारिक चिंतन से दूर रहते हैं तो आपको इतना अच्छा फील होता है, आप फ्रेश महसूस करते हैं। तो जरा विचार कर लीजिए, आप जीवित अवस्था में, आप जागृत अवस्था में जीते जी अपने मन को भगवान से जोड़ करके रखेंगे, भगवान के चिंतन में मन को लगाते हैं और आपका मन लग जाता है तो उसी को अध्यात्म कहते हैं। और हमें अपने मन को भगवान के चरण में जीते जी जागृत अवस्था में लगाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। अब एक बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि जब हम वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में आने के बाद से कृष्ण का नाम तो हर कोई जानता है, बांके बिहारी, श्री कृष्ण की नगरी। लेकिन हम देखते हैं कि वृंदावन में आने के बाद से राधा नाम की गूंज होती है हर तरफ। राधा नाम की गूंज क्यों है? क्योंकि लोग कृष्ण से ज्यादा, हम देखते हैं हर तरफ, अभी भी जब मैं आ रही थी तो कृष्ण से ज्यादा राधा रानी का नाम लिया जाता है। अभी भी हम देखेंगे कि अगर कोई किसी को हटने के लिए भी कहेगा तो राधे राधे यही कहा जाता है। ऐसा क्यों? दुनिया के आप कोई भी तीर्थ में जाइए, दुनिया के कोई भी मंदिर में जाइए, अगर आप द्वारिकापुरी जाते हैं तो वहाँ जय श्री कृष्ण कहा जाता है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो हर हर महादेव कहा जाता है। हर तीर्थ में अलग अलग, लेकिन ये वृंदावन जो धाम है विशेष करके कृष्ण की नगरी है, भगवान कृष्ण के ये दिव्य घर है, उनका धाम है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जय श्री कृष्ण नहीं बोलते, राधे राधे बोलते हैं। कहा जाता है वृंदावन की सरकार, वृंदावन की शक्ति, प्रेम की मूर्ति हमारी श्री राधा रानी है। और राधा नाम इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि जब भगवान कृष्ण जी ब्रज को छोड़ करके चले गए, 100 साल का राधा रानी का और भगवान कृष्ण का विरह हुआ। यहाँ से जैसे भगवान ब्रज धाम को छोड़ करके चले गए ना, तो वापस नहीं आए। लेकिन यहाँ की जो ब्रज की गोपियां थी, श्री राधा रानी थी, भगवान कृष्ण के नाम को सुनते ही वो उस चिंतन में पहुंच जाती थी, उनका हालत खराब हो जाता था, वो रोने लग जाती थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारी लाडली जी के जो पिताजी हैं वृषभान जी, उन्होंने ब्रज के गेट में, बॉर्डर में किसी को खड़ा कर दिया कि जो भी ब्रज में आता है तो उनके मुख से कृष्ण नाम मत बुलवाओ, राधे राधे ही बोलेंगे। क्योंकि कृष्ण सुनते ही राधा को कष्ट होता है, उनका मन एकदम व्याकुल होने लग जाता है।
गोपियां भगवान के याद में तरसने लगती है, वो रोने लगती है, इसलिए राधा राधा कहा जाता है। और ये तो एक मान्यता है, इसलिए सब कोई राधे राधे बोलते हैं। और दूसरी बात, राधा नाम इतना प्यारा है ना, हम लोग जब राधा नाम लेते हैं तो अंदर से भगवान से जुड़ने का अनुभव हम करते हैं। भगवान कृष्ण भी, अगर कोई भक्त एक बार प्रेम से श्री राधा नाम लेता है तो भगवान कृष्ण जी भी तुरंत सुन लेते हैं। आप 100 बार कृष्ण नाम लीजिए, भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन एक बार प्यार से बस एक बार राधा नाम लीजिए, तुरंत भगवान के कान तक वो राधा नाम की गूंज पहुंचेगी। इसलिए ब्रज की महिमा है, यहाँ राधा नाम लिया जाता है। आजकल के कथावाचकों की अगर मैं बात करूं देवी जी, तो आजकल के बहुत से कथावाचक हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, या फिर बहुत हैं जो वायरल होना चाहते हैं, उसके लिए कई तरह की चीजें वो कर रहे हैं। तो क्या ये आपको सही लगता है? सोशल मीडिया को आजकल सब यूज करते हैं, वैसे हम भी करते हैं। सोशल मीडिया पर आना गलत नहीं है, सब कोई चाहता है कि हमारे भीतर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, हम लोगों तक पहुंचाएं। और ये सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने ज्ञान की बातें सभी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, आपने जैसे कथावाचक की बात किया, इस दुनिया में बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो अभी तक भी सोशल मीडिया का यूज नहीं करते। वो अपने धाम में, अपने घर पर बैठ करके, अपने आश्रम में बैठ करके, कुटिया में बैठ करके साधना करते हैं, अध्ययन करते हैं, और प्रवचन के माध्यम से वो अपनी बातें दुनिया तक पहुंचाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का यूज नहीं करते। लेकिन कुछ कथावाचक, कुछ क्या बहुत से कथावाचक ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अपनी अच्छी बातें सभी तक पहुंचाते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन मुझे क्या लगता है, पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो पहले अगर आप चाहते हैं हमें प्रसिद्धि मिल जाए, हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर वो सिद्धि लाइए। बिना सिद्धि के प्रसिद्धि पा करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने वो अध्ययन किया होना चाहिए, आपने गहरी अध्ययन, जैसे बहुत से कथावाचक भागवत जी करते हैं। और संस्कृत का, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो शुद्ध उच्चारण नहीं करते, इस पर मुझे बड़ा दुख होता है। अगर आप दुनिया तक बातें पहुंचा रहे हैं तो पहले स्वयं अध्ययन करिए। आप जो वस्तु परोस रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आप उस पर सिद्धि प्राप्त करिए, उसके बाद अगर आप प्रसिद्धि का लालच भी रखेंगे तो सही होगा। लेकिन आपको पहले खुद उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बहुत से ऐसे कथावाचक हैं, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत से ऐसे कथावाचक हैं देवी जी, जिन्हें खुद मुझे लगता है कि कई बार नहीं होता ज्ञान, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों तक उन बातों को पहुंचाते हैं और सही तरीके से वो बातें नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब अगर मैं बात करूं देवी जी, यहाँ पर आध्यात्मिकता में किसी को आगे बढ़ना है, धर्म में आगे बढ़ना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, लेकिन उनके पास सही गुरु नहीं है, या वो अध्यात्म में बढ़ तो रहे हैं लेकिन गुरु का साथ नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अध्यात्म में बिना गुरु के आगे बढ़ा जा सकता है? एक हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारे मशीन भी रखा हुआ है जिसके माध्यम से लोगों का उपचार किया जाता है। फार्मेसी में बहुत से दवाई, हर बीमारी का औषधियाँ है, आप जाकर के देख सकते हैं। केवल आपको कह दिया जाए कि भैया जाइए और आपको वहाँ दवाइयाँ मिलेगा, आप अपने हिसाब से उठा करके लाइए। क्या वो व्यक्ति जाकर के सही औषधि को उठा करके ला सकेगा? नहीं। और वो अगर बिना डॉक्टर्स के सलाह, बिना दवाई भी सेवन करता है तो वो बीमारी ठीक नहीं हो पाएगा, उल्टा और बीमार होने का संभावना है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म और ये धर्म के राह, इस राह पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वास्तव में भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपको जीवन में गुरु बनाना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर्स के माध्यम से हम लोग सही ट्रीटमेंट लेते हैं, उसी प्रकार इस भवसागर से पार कराने के लिए गुरु भी एक डॉक्टर के समान है, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। अध्यात्म में कैसे जाना है गुरु बताएंगे, संत बताएंगे, तभी हम अध्यात्म के वो ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे।
तो बिना गुरु के आपके बिल्कुल असंभव असंभव है। जी तो अच्छे गुरु की, सही गुरु की पहचान कैसे हो देवी जी, क्योंकि जी गुरु की सही पहचान होना भी बहुत जरूरी है आज के बिल्कुल समय बिल्कुल। में, तो ये कैसे हो? हमारे यहाँ कहा जाता है पानी पी लो छान के और गुरु बनाओ जान के। हम्म। अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो उन गुरु जी के बातों को आप सुनिए, वो किस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, क्या उनके उपदेश द्वारा सही में लोगों में बदलाव आया है, नहीं आया है। आप पहले परख लीजिए, 2 साल उनकी सत्संग सुनिए और 2 साल बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये गुरुजी हमारे जीवन को वास्तव में बदल देंगे, वो गुरु वास्तव में आपको भगवान से मिला देंगे, अगर आपको लगा कि बिल्कुल सही गुरुजी मिल गए तो बिल्कुल उनके द्वारा दीक्षा लीजिए, उनको गुरु बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल लोगों को देवी जी हम देख रहे हैं कि गुस्सा बहुत आता है, लोगों के अंदर क्रोध बहुत है, और जब इंसान के अंदर क्रोध बहुत होता है तो वो पेशेंस, जो धैर्य होता है जी वो अपना खो देते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा क्यों है कि आजकल हम लोगों में, हर किसी में छोटी छोटी बातों पर हम देखते हैं कि गुस्सा आ जाता है, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने क्रोध पर काबू कैसे पाएं? क्रोध ऐसा विषय है, हम लोग नहीं कह सकते कि हमें क्रोध नहीं आता। इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं या फिर साधु संत भी आप कह लीजिए, सबको क्रोध आता है, क्योंकि भगवान ने बनाया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये चीजें पहले से निर्मित है। और कोई कह दे कि हमें तो बिल्कुल क्रोध नहीं आता, तो ये भी गलत होगा। हम स्वयं कह रहे हैं हमें भी गुस्सा आता है, सबको आता है, ये एक नेचुरल स्वभाव है। और मुझे लगता है अगर आप क्रोध के स्थिति में आ गए हैं तो उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। सांसारिक व्यक्ति और भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति में यही अंतर होता है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, विवाह करने जब भगवान जनकपुर गए तो राजा जनक कहते हैं धरती वीरों से बिल्कुल रिक्त हो गया। कोई भी राजा उस धनुष को नहीं उठा सके, जिस धनुष को माँ जानकी बाएं हाथ से उठा लेती थी, उस धनुष को आज किसी भी राजा ने नहीं उठाया। तो जनक जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा कि धरती वीरों से रिक्त हो गई। तब लखन जी को बड़ा क्रोध आया, भयंकर वाला क्रोध आया। तब लखन लाल खड़े हो गए, उन्होंने क्रोध के अवस्था में एकदम ललकारा, लाल होकर के कहते हैं कि ये धरती को मैं गेंद की तरह उठाऊंगा और पटक दूंगा, सुमेरु पर्वत को मूली के भांति उखाड़ दूंगा। धरती कांपने लगी, लखन जी को इतना भयंकर क्रोध आया। लेकिन उसी समय बड़े भैया श्री राम जी ने आंखों से इशारा किया कि भैया क्रोध को शांत करो, आकर के बैठ जाओ। तो लखन लाल तुरंत आए और भैया के नीचे चरणों में बैठ गए। ये है लखन भैया। लक्ष्मण जी एक आचार्य है, संत के गुण उनमें है। क्रोध के समय में भी बोध हो जाना, क्रोध के स्थिति में भी अपने आप को कंट्रोल कर सकना, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है, कोई संत ही कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन सामान्यतः आप देखो, सामान्य लोगों को जब क्रोध आए और उनके भाई बहन कह दे कि भैया रुक जाओ, अब बस करो, तो क्या वो कंट्रोल कर पाएगा? उसको तो लगेगा कि ये भी मैं फेंक दूं, वो भी फेंक दूं, सारा सामान बिखार देगा। वो क्रोध के समय में बोध नहीं होता, उसको होश नहीं होता। लेकिन जिसको क्रोध के समय में होश संभालना आ गया, उसका फिर क्रोध गलत नहीं हो सकता। आप कहोगे हमें क्रोध ही नहीं आता, हम हर गलत को हंसी में सह लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। आपको क्रोध करना भी जरूरत है, लेकिन समय, काल, परिस्थिति देख करके आपको क्रोध करना चाहिए। क्योंकि हमने तो, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर क्रोध के वक्त बोध आ जाए तो फिर बात ही क्या हो, लेकिन आता नहीं है देवी जी। हमने तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जब गुस्सा आता है लोगों को, क्रोध आता है, तो वो धैर्य ही नहीं रख पाते, पेशेंस इसी के लिए सत्संग है, सत्संग इसलिए सुनना चाहिए। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा नेपाल के बारे में, मैं आपसे पूछूंगी कि नेपाल में आप बहुत कथाएं करती हैं, बहुत सी कथाएं मैंने खुद आपकी देखी हैं कि नेपाल में आप बहुत कथाएं करती हैं। तो नेपाल में इतनी कथाएं करने के पीछे का कारण, और जब आप नेपाल जाती हैं तो कैसा अनुभव होता है, क्या है वहां पर ऐसा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें हमें। नेपाल में बहुत कुछ है। महाराज जनक नेपाल के थे, जनकपुर धाम है नेपाल में।
जब राजा जनक के बगीचा को अमरावती के महाराज ने देखा, यानी स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने देखा, तो उनको शर्म आती थी। राजा जनक के पास इतना सुंदर बगीचा हमारे पास में नहीं है। वो देख करके वो शर्माते थे, वो लज्जित होते थे। नेपाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, कभी आप जाना। और जो लोग सुन रहे हो वो भी नेपाल जाएं और अपने आंखों से दर्शन करें। वहाँ की जो नदियां हैं बहुत सुंदर हैं, बड़ा कंचन नदियां हैं। वहाँ माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है। वहाँ पर गंडकी नदी में भगवान सालग्राम अवतार लिए हैं। गंडकी के गोद में भगवान सालग्राम है। इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मनोहर नेपाल है। आप लोग कभी जाइएगा। तो जब आप नेपाल जाती हैं तो एक अलग ही अनुभूति आपको होती होगी, क्योंकि मैं जैसे आप बता रही हैं तो आपके बोलने में भी वो भाव आ रहा है कि बहुत सुंदर जगह है नेपाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देवी जी, अगर हम बात करें चमत्कार को लेकर, हमने बड़े बड़े चमत्कारों की बात सुनी है और बहुत से चमत्कार लोग दिखाते हैं, चमत्कारों की लोग बात करते हैं। चमत्कार सच में होता है, ये आप बताइएगा। क्या ऐसा होता है देवी जी कि किसी का भाग्य बदल जाए, ऐसा कोई चमत्कार होता है? देखो, व्यक्ति का भाग्य जन्म से ही तय होता है। जब हमारा जन्म हुआ तो भगवान ने उसी समय भाग्य में सब कुछ लिख दिया। हम लोग ज्योतिष से हाथ दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, भाग्य दिखाते हैं। सब कुछ पहले से तय है, वो केवल आपको बता देते हैं। मुझे तो लगता है कि आप इन सब मत करिए। ज्योतिषी का भी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र वास्तव में है। चमत्कार की अगर बात करें तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जब भगवान मनुष्य को बनाते हैं, जब बालक पैदा होता है तो माँ के शरीर से उस बालक को उसका भरण पोषण करने के लिए दुग्ध निकलता है। ये भी भगवान का चमत्कार। इस दुनिया में अगर चमत्कार कोई कर सकता है तो भगवान कर सकते हैं। बाकी किसी मनुष्य से चमत्कार का अपेक्षा आप मत रखिए। सबसे बड़ा जादूगर तो हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान कृष्ण हैं। इसलिए आप चमत्कार पर विश्वास करते तो भगवान पर विश्वास करिए। लेकिन आजकल के दौर में तो हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि एक दिन में आपको करोड़पति बना देंगे, आपका भाग्य बदल जाएगा, जीवन में सारी समस्याएं सिर्फ एक रात में चली जाएंगी अगर ये उपाय आपने कर लिया। ये चमत्कार हो जाएगा, वो चमत्कार हो जाएगा। ऐसी बातों का समर्थन आप करती हैं? नहीं, बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे उल्लेख भी पाया जाता है, वर्णन आता है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, भगवान के शरण में जाइए। भगवान कृष्ण की जो भी देवता, जो भी भगवान का आप उपासना करते हैं, उनके शरण में जाइए। यदि आप भगवान के शरण में जाकर के आराधना करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ मंगल भगवान करेंगे। आपके जीवन के हर अमंगल को हरने वाले मंगल भवन के शरण में जाइए, सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल। देवी जी, जैसे हमने देखा है बहुत से तीर्थ स्थल हैं, आप भी बहुत से तीर्थ स्थल जाती होंगी। मैं भी कई तीर्थ स्थल, अभी कुंभ निपटा है, कुंभ में मैं गई थी। तो बहुत से हमने ऐसे तीर्थ स्थल देखे हैं जहाँ पे लोग रील बनाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर भी खड़े होकर रील बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या आपको ये सही लगता है कि तीर्थ स्थल पर जाकर रील्स बनाएं? देखो, आज के ज़माने में अगर हम बोलें कि आप लोग वहाँ जाकर के रील्स मत बनाइए तो कोई भी नहीं मानेगा। मेरा ये कहना व्यर्थ हो जाएगा, कोई मानने वाले नहीं। क्योंकि सब कोई जाते हैं और पहले से उनको तैयार करके जाते हैं कि ये वाले गाने पर हमको रील बनाना है। प्रयागराज में बहुत लोगों ने रील बनाए। ठीक है, आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, लेकिन तीर्थ में जाकर के वास्तविक तत्व हमें क्या ढूंढना है, किस विषय को हमें चिंतन करना है, वो चीज आप कहीं ना कहीं भूल रहे हो। आप गए हैं, आपने रील बनाया है, वीडियोज बनाए, फोटोज खींचे, सोशल मीडिया में आपने अपलोड कर दिए, ये भी आपको यहाँ से खुशी मिलती है तो ठीक है। लेकिन धाम की एक मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, भगवान के आप सन्मुख गए, 2 मिनट का दर्शन आपको मिला, आपने केवल फोटो क्लिक किया, अपने फोन में रख लिया, अपने नजरों से तो देखा ही नहीं, तो असली आनंद आपको नहीं आएगा। भगवान के मंदिर में जाइए, अपने आप को सरेंडर करिए, भगवान को अच्छे से निहारिए, उनके चरणों से लेकर के सिर तक दर्शन करिए,
उन्होंने कौन सा वस्त्र धारण किया है, उनका हाथ कैसा है, चरण कैसा है, उनका नयन कैसा है, ये चीज अगर आप निहारेंगे और धाम में जाकर के आप उस भक्ति को अनुभव करोगे तो वो और ज्यादा बेहतर होगा। धाम में जाकर के भी आपका जीवन ना बदले तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं। आजकल लोग वृंदावन आते हैं और कई लोग कहते हैं आपने तो कथा में कहा था कि वृंदावन ऐसा है, वृंदावन में जाने के बाद सब कुछ प्राप्त होता है, सर्वकाल सुखावहम आपने कहा था, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग ब्रज में तो आए, आकर के आपने क्या किया, कौन सा वाला दुकान में अच्छा सामान मिलता है, कहाँ से हम शॉपिंग करें और क्या यहाँ का क्या प्रसिद्ध खाना है, वो सब आपने खा लिया, खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या आप यमुना जी के तट पर बैठ करके भगवान के लिए रोए? नहीं रोए। भगवान के नाम स्मरण करके, भगवान के वो लीलाओं को याद करके यमुना के तट पर जाकर के बैठिए। भगवान ने कैसे कालिया का अभिमान को मारा, कालिया नाग को, अभिमान को भगवान ने कैसे तोड़ा, उस लीला का चिंतन करिए, अपने आप आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। गिरिराज जी में जाइए, भगवान ने कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया, उस लीला का चिंतन करिए। इस कलयुग में नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 चीज भगवान छोड़ करके गए हैं। अभी भी हम लोग उस चीज को अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और यहाँ आकर के चिंतन में डूबेंगे तो वास्तव में तीर्थ में जाकर के हमारा जीवन बदल जाएगा। उस चीज को लेकर के जाइए, मैं कहना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। देवी जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुझे लगता है कि आजकल का जो यूथ है, जो आजकल का हमारा युवा पीढ़ी है, वो जरूर इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहेगा कि प्यार में और प्रेम में अंतर क्या होता है? शब्दार्थ की बात कहें तो प्यार और प्रेम का अर्थ एक ही आता है, लेकिन भावार्थ में अगर हम जाते हैं तो प्रेम का शुरुआत तो हो जाता है लेकिन अंत नहीं पता, प्रेम का अंत नहीं होता। प्यार शुरू होता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, कभी भी अंत हो जाता है। अगर व्यक्ति प्रेम में पड़ जाए, अगर किसी व्यक्ति को, किसी को देख करके मन भर जाए तो वो प्यार है। किसी को देख करके मन भर जाए तो वो प्यार है, लेकिन किसी को एक पल देख करके मन भर आए तो वो प्रेम है। अगर किसी को देख करके, किसी के शरीर को देख करके, किसी के रूप को देख करके व्यक्ति आकर्षण हो जाए तो वो प्यार है, लेकिन किसी को देखने मात्र से उसके लिए समर्पण हो जाए तो वो प्रेम है। प्यार चाहता है कि सब कोई हमें रिटर्न में प्यार करे, हमारे लिए सम्मान मिले, हम जो बोले वो हमें तुरंत मिल जाए, तो ये प्यार का स्वरूप है। लेकिन प्रेम वो तत्व है जो कभी मांग नहीं रखता, न प्रेम को सम्मान चाहिए, न रिटर्न में प्यार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम का मतलब है पूर्ण समर्पण। ये प्रेम किससे हो जाता है? भगवान से हो जाता है। आप अपने माता पिता से प्रेम कर सकते हैं क्योंकि उनका जो प्रेम है इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। प्रेम अर्थात निश्चल भावना, निर्मल भाव से आप किसी को चाहो तो वो वास्तव में प्रेम है। और मैं तो कहूंगी किसी को मत चाहिए, भगवान को चाह लीजिए, वही वास्तव में प्रेम है। अगर हम सनातनियों की बात करें तो क्या हर सनातनी को, देवी जी, भागवत, वेद, शास्त्र, ये सब कुछ आना चाहिए? जी, बहुत सुंदर सवाल आपका। सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है तो ये सब कुछ हमें आना चाहिए। वेद अध्ययन करिए, शास्त्र पढ़िए। सनातनियों के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, हम लोग कहते हैं हम सनातनी, लेकिन सनातन धर्म के लक्षण हमको नहीं पता। सनातन के भीतर कौन से गुण होने चाहिए, कौन से लक्षण होने चाहिए जिसके कारण वो सनातनी हो जाता, वो नहीं पता। केवल यही कहेंगे हम सनातनी, हम सनातनी, लेकिन आपने कोई अध्ययन ही नहीं किया तो आप कैसे सनातनी हुए? आपके भीतर वो लक्षण होना चाहिए, इसलिए अध्ययन जरूरी है।
स्वाध्याय भी सनातन के 30 लक्षणों में से आता है, स्वाध्यायन करिए। लेकिन बहुत से लोगों को तो हमने देखा है, और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे लोगों के बारे में जरूर मालूम होगा जो खुद को सनातनी कहते हैं, लेकिन आप उनसे एक श्लोक कहिए कि आप गीता का एक श्लोक सुना दीजिए या कोई मंत्र आपको याद हो, तो उन्हें नहीं याद रहता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? नहीं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं निवेदन करूंगी माता पिता को, आपके घर में बच्चे हैं, आप सनातन धर्म एक परंपरागत हिसाब से आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताइए, रामायण सुनाइए, भागवत पढ़ाइए, भागवत दिखाइए। आजकल बहुत सारे साधु संत कथा करते हैं, उनके माध्यम से भागवत श्रवण पान बच्चों को करवाइए, गीता का अध्ययन करवाइए। गीता ऐसा ग्रंथ है, दुनिया के हर समस्या का समाधान गीता में है, तो अपने बच्चों को गीता पढ़वाइए। तो ये माता पिता का कर्तव्य है। सनातन धर्म को लेकर हमने देखा है देवी जी कि आजकल बॉलीवुड में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, बहुत सी ऐसी वेब सीरीज बनाई जा रही हैं सनातन धर्म को लेकर। तो क्या सच में हकीकत में वो सब कुछ सनातन धर्म है जो हम वेब सीरीज में देखते हैं, या फिर जानबूझकर बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से मूवीज में मुझे लगता है वो जानबूझकर सनातन धर्म को गलत रूप से पेश कर रहे हैं, और जो साधारण व्यक्ति होंगे उसको देख करके वो सच मान जाएंगे हमारे धर्म में ये है। उनको लगेगा, जो आजकल मूवीज कौन देखता है, नए बच्चे देखते हैं, युवा देखते हैं, वेब सीरीज वही देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये असली सनातन है। वास्तव में वो लोग हमारे धर्म को बदनाम करने की चेष्टा रखते हैं। अब एक मूवी है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि हम गीता पढ़ते हैं, और वही विलेन बन जाता है, रोल उसको विलेन का मिला, तो बोलता है किसी का मर्डर करके आता है, उसके हाथ में पिस्तौल है और बहुत सारा पैसा किसी को मार करके वो लाया, और वो कह रहा है कि कर्म का फल मुझे प्राप्त हुआ। इसका अर्थ क्या है? आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को, कैसा संदेश देना चाह रहे हैं? गीता हमारा इतना बड़ा धर्म शास्त्र का बदनाम वो कर रहे हैं, ये बहुत दुखद विषय है। और कई एक मूवी एक और हमने देखा था, कभी कभी थोड़ा थोड़ा क्लिप नजर पड़ जाता है, विलेन का रोल है, जब विलेन बनाया जाता है उसको चंदन लगाया जाता है, चंदन का अपमान, ये भी कहीं ना कहीं सनातन का अपमान है। तो मूवी बनाने वालों को भी हमारे ग्रंथ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सनातन को प्रमोट करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में ज्ञान स्वयं अध्ययन करिए, उसके बाद सुंदर रूप से प्रस्तुत करिए, सुंदर तरीके से धर्म का प्रचार करिए। कुछ लोगों का मानना है कि स्त्रियां जो हैं देवी जी, वो भागवत नहीं कर सकती हैं। ये कुछ लोगों का मानना है कि स्त्रियां जो हैं वो भागवत कथा नहीं कर सकती हैं। इस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका समर्थन करती हैं कि स्त्रियां भागवत कथा नहीं कर सकती हैं? देखिए क्या है, ये जो सवाल है बहुत विवादित सवाल रहा है। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर के हिसाब से अगर हम देखें तो पुरुष के भीतर भी वो गुण होने चाहिए जो एक कथावाचक में होता है। कथावाचक विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, परंपरागत भगवान के शरणागति उसने लिया हो, वो कथावाचक श्रेष्ठ है। और विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, उसको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कथावाचक वही श्रेष्ठ है जो धार्मिक प्रसंग को, भगवान के कथा को सही रूप से परोस सके, दृष्टांत देने में कुशल वक्ता हो। लेकिन दुख यहाँ पर लगता है, बहुत सारे कथावाचक यहाँ पर हैं जो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को कथा सुनाते हैं। मैं भी बहुत सारे कथावाचकों की कथा सुनती हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे पुरुष कथावाचक ऐसी तरीके से कथा करते हैं, उनको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उनकी कथा में वो दम है, वो भाव है, भगवान से जुड़ा देते हैं, बिल्कुल भगवान से जोड़ देते हैं। ऐसे कथावाचक भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर 2-4 दिन पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। एक पुरुष शरीर है, शरीर मात्र से पुरुष है, और वो व्यासपीठ पर बैठ गए और उनके मुख में गुटखा है, आपके जेब में बीड़ी है, तंबाकू है, हाथ में गुटखा का पैकेट है, और आप कथा कर रहे हैं। तो
ये सही है, ये भी गलत है। पुरुष शरीर होने मात्र से वो श्रेष्ठ होते हैं, ये कहना भी कहीं ना कहीं गलत होगा। और नारी की बात आपने कहा, ये सवाल बहुत कोई जानना चाहते हैं, मैं बोल ही देती हूँ। बहुत लोग इसके बारे में, इस विषय पर चर्चा नहीं करते। महिला शरीर को इसलिए कहा जाता है, स्त्री के बारे में इसलिए इतने सारे व्याख्या आता है, क्योंकि महीने के एक बार मासिक धर्म जो होता है उसका पालन करना शास्त्रों का आदेश है। हम स्त्रियां जब मासिक धर्म में जाते हैं तो उस समय कुछ दिन उस धर्म का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। उस समय भागवत के गद्दी पर नहीं बैठ सकते, रामायण पुस्तक आप नहीं छू सकते, भागवत पुस्तक आप नहीं छू सकते, किसी को भी उपदेश देने का अधिकार उस समय में नहीं रहता। मासिक धर्म का पालन करना चाहिए। और हमारे घर में हमारे पूर्वजों ने सदियों से यही पालन किया है और अभी तक ये प्रथा चलता आया है, तो इसका स्वीकार करना सभी को चाहिए। तो मासिक धर्म में कथा नहीं करना चाहिए, सिर्फ उतना। बाकी स्त्रियां बाकी भगवान के नाम प्रचार करने का, भगवान के बारे में अध्ययन करने का, भगवान के प्रवचन कथा सुनाने का, लोगों को जागरूक करने का तो अधिकार सभी को है, ऐसा मेरा मानना है। और सभी संतों के विचारकों में जो उनका भाव है, विचार है, सबके विचार को मैं प्रणाम करती हूँ। देवी जी, सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है कि महिलाओं को सनातन धर्म में सही स्थान जो है वो मिला हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि ये पुरुष प्रधान आपको लगता हो, आपका खुद का मत इस पर क्या है? जी, नारी जो है एक हीरा है। हमारे शास्त्रों में सर्वथा नारी के सम्मान की बात कही गई। बड़े बड़े ऐसी नारियां हुई जिन्होंने अपने धर्म का नाम रोशन किया, अपने धर्म का प्रचार किया, अपने देश के लिए बलिदान दिए। बहुत महान नारियों की चर्चा हम इतिहास में पढ़ सकते हैं। और आज के समाज में भी कुछ लोगों का मान्यता ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग नारी को सम्मान करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, नारी को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। बिल्कुल, नारी सर्वथा पूजनीय है, सम्मानीय है। आप अपने घर की बहन बेटियों का सम्मान करिए, माँ का सम्मान करिए। कहते अपमान, कभी भी नारी का अपमान मत करिए, क्योंकि नारी से ही ये दुनिया चलता है। नारी का अपमान मत करिए, नारी से ही दुनिया चलता है। मर्द भी जन्म लेने के बाद वही नारी के गोद में पलता है। तो नारी तो सर्वथा पूजनीय। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति का सर्वथा सम्मान करिए। कथा और भजन की अगर अब मैं बात करूं, कथा और भजन, कीर्तन, ये सब कुछ वृंदावन, क्या हमने देखा है कि हर जगह ही जहाँ अध्यात्म और धर्म की बात होगी वहाँ भजन भी होगा, कीर्तन भी होगा, सत्संग भी होगा, सब कुछ होगा। ऐसे में ये मात्र धार्मिक रस्म है या इनके पीछे कोई आध्यात्मिक बहुत बड़ा कारण है? जी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सत्य द्वापर त्रेता युग में भगवान के बहुत समय तक, हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भगवत प्राप्ति नहीं होता था। लेकिन कलयुग ऐसा युग है, इस युग में केवल भजन करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कलयुग में भक्त के बारे में हम लोगों ने सुना, केवल भजन के माध्यम से भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिए। तो कलयुग में भजन का बहुत सुंदर महिमा, बहुत सुंदर चर्चाएं हम लोग सुनते हैं। तो ये भजन कीर्तन करके आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। ये केवल रस्म नहीं है, भगवान से जुड़ने का एक बहुत बड़ा साधन है, माध्यम है। मतलब आप भजन करके, कीर्तन करके, सत्संग करके आप सीधा ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी, भजन अर्थात भगवान का निरंतर अखंड नाम संकीर्तन। मन में हर पल आप भगवत नाम स्मरण करिए। अब अगर मैं बात करूं असली कथावाचक की, बहुत सारे कथावाचक हैं। आपने कहा कि आप खुद बहुत सी कथाएं सुनती हैं और जब आप सुनती हैं तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। और कथा वही सबसे अच्छी जब सुनकर आपकी आंखें भर आएं, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। तो एक असली कथावाचक की पहचान हमें कैसे होगी?
हाँ, सुंदर सवाल आपका। थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर लिया। असली कथावाचक वही है जो आपको सुनने आए भक्त को, जब बैठ करके हजारों की संख्या में लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, तो उनको सीधा भगवान तक पहुंचा दो। यानी भगवान की कथा इस तरीके से सुनाइए कि उनके अंदर वो बातें बैठ जाए, भक्त के भीतर भगवान के प्रति भक्ति जगा सके, तो वो कथावाचक है। विद्वान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। भागवत में जिस प्रकार से कथावाचक के लक्षण लिखा गया, विप्र होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, आप क्या सुना रहे हो उसके बारे में पहले स्वयं जान जाइए, और बहुत अच्छे से आप दृष्टांत दे करके सबको समझा सको। बस एक शब्द में कहूँ तो आप भक्त और भगवान को जोड़ सको, वो माध्यम आप बन सको, वही असली कथावाचक, वही असली कथावाचक है। क्या कोई व्यक्ति बिना साधु बने, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें आध्यात्म में आगे बढ़ना है, आध्यात्म के कदमों पर हमें आगे चलना है, लेकिन क्या उनका ये प्रश्न है, मैं उनकी तरफ से ही आपसे पूछ रही हूँ कि क्या साधु बिना बने, संत बिना बने हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए संत होना जरूरी नहीं है, आपको घर छोड़ना जरूरी नहीं, सन्यासी होना जरूरी नहीं, आप गृहस्थ में रह करके। हमारे पुराणों में बहुत सारे ऐसे राजा के बारे में सुनाया गया। राजा तो एक बहुत बड़ा पद होता है, वो राज्य संभालते हैं, इतने बड़े सत्ता को संभालने के बाद भी वो भगवान को प्राप्त करते हैं गृहस्थ में रह करके। लेकिन संत के शरण में रह करके आप अपने गृहस्थ को सुंदर रूप से पालन करके भक्ति मार्ग में चल के आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक गृहस्थी के घर में भी भगवान अवतार लेते हैं। संत और कथावाचक में क्या अंतर होता है देवी जी? संत वही है, साधनोति परम कार्यम इति साधु, जो बिगड़े हुए को सुधार दे वही संत है। और कथावाचक भी अपने आचरण से संत बन सकते हैं। संत का अर्थ ये नहीं कि संत घर को छोड़ा हुआ हो, घर को त्याग कर ही संत बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप गृहस्थ में रह करके भी उस आचरण के द्वारा, उस यम नियम साधना सिद्धि तपस्या के माध्यम से आप संत बन सकते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्या धर्म और राजनीति दोनों की बात करते हैं, क्या धर्म और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए, या फिर ये दोनों का जो संबंध है ये स्वाभाविक है, एक है? हाँ, संबंध बहुत गहरी है। राजनीति और धर्म नीति आपस में जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल की जब हम लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, पुराणों की बात जब पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा हुए। महाराज दशरथ को आप देख सकते हैं, राजा दशरथ को आज कौन नहीं जानता, सब कोई जानते हैं। जब वो राज्य चलाते थे, जब अपने राज्य भार को संभालते थे, तो अपने जीवन के, राज्य के प्रति हो, देश के प्रति हर निर्णय लेने से पहले धर्म के शरण में जाते थे। यानी उनके मन में जो भी सवाल आया तुरंत जाकर के अपने गुरुदेव के सामने वो सवाल प्रकट करते थे, अपने मन की भावनाएं प्रकट करते थे। और जब गुरुदेव आदेश करे कि महाराज आपको ये करना है, तो उसका तुरंत पालन करते थे। इसका अर्थ है हमारे यहाँ भगवान राम ने राज्य किया, भगवान कृष्ण ने राज्य किया। मेरा मानना ये है कि धर्म नीति तो सबसे बड़ा स्थान है जी। धर्म जो है राजनीति से बहुत ऊंचा है। और यदि राजनीतिज्ञ व्यक्ति भी धर्म का अनुसरण करते हैं, धार्मिक व्यक्ति से जुड़ करके उनसे सलाह लेकर के, धार्मिक गुरुजन के शरण में जाकर के यदि राज्य को चलाने की सलाह लेते हैं, तो वो राज्य बहुत सुंदर होगा। यानी उस देश में रहने वाले प्रजा राम राज्य का सुख पाएंगे। इसलिए राजनीतिज्ञ व्यक्ति को सर्वथा धर्म के शरण में जाना चाहिए। एक प्रश्न, अगर पूजा पाठ की बात कर लेते हैं, पूजा पाठ और भक्ति जी, क्या ये एक ही चीज है देवी जी? देखिए, हम लोग पूजा पाठ करते हैं घर में, जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया, इस तरीके से मंदिर को साफ करना है, इस तरीके से भगवान को स्नान कराना है, ऐसे भोग लगाना, बहुत सारे व्रत हम लोग करते हैं। ये एक नियम है,
सुबह उठ करके भगवान को नहलाना, पूजा करना, पाठ करना एक नियम है। और बहुत सारे लोग इसीलिए भी करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किया है तो हम नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल। केवल भय के कारण वो करते हैं। लेकिन केवल पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि आप तो एक रस्म निभा रहे हैं। और भक्ति जो चीज है ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। पूजा पाठ आप बाहरी शरीर से करते हैं, भक्ति मन से करते हैं। जब तक आप मन नहीं लगाते, भगवान का चिंतन नहीं करते, तब तक भक्ति नहीं होता। पूजा पाठ और भक्ति दोनों अलग अलग है। भक्ति अगर आप करना चाहते हैं तो जब भक्ति के स्थिति पर हम लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पूजा पाठ छूट जाता है। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो नियम ही नहीं करते, अपने पर्वतों में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, कभी पूजा ही नहीं किया, लेकिन भक्ति पूर्ण रूप से किया। भगवान को याद करके वो घंटों तक रो रहे हैं। ये भक्ति का स्थिति है। जब भक्ति अति हो जाता है, जिस तरीके से ब्रज की वृंदावन की गोपियों ने भगवान से प्रेम किया ना, वही भक्ति है। नाम सुमिरन करना और घंटों बैठ करके अपने प्रियतम के याद में रोना, वो भक्ति है। बिल्कुल। एक और सवाल है, बड़े इंसान की पहचान क्या होती है? पैसा, कि उसके पास बहुत पैसा है इसलिए वो बड़ा इंसान है, या कोई और कारण? पैसा आज है कल भी होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपके पास बहुत सारा धन है, मैं अक्सर कहती हूँ कि आप आज करोड़पति है तो भगवान ने थोड़ा सा आपके जीवन को पलट दिया तो कल के दिन आप रोडपति बन जाओगे। बिल्कुल। करोड़ों के मालिक भी एक रात में, एक दिन में रोड में आ सकता है, इसलिए पैसा तो बड़ा नहीं हो सकता। बड़े इंसान की पहचान पैसा तो नहीं हो सकता। देखो मेरे हिसाब से, मेरे नजर से बड़ा वो है, आपके पास में अगर कोई छोटा व्यक्ति आए और आप उससे मिलते हैं, वो दीन है, दुखी है, अति गरीब है, उसके पास में पैसा नहीं, आकर के आपके पास में बैठ करके रो रहा है, आपको अपनी दीनता सुना रहा है और आप बहुत बड़े हैं, और उस समय आप उस इंसान को छोटा फील ना कराओ। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग मैंने पढ़ा, राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान राम जी कैसे हैं? जब वो चित्रकूट में गए तो वन के कोल भील आए, उन्होंने सोचा हम वन में रहने वाले छोटे से, और राम तो राजा है, उनसे कैसे मिलेंगे, क्या वो हमसे बात करेंगे, ये भाव उनके भीतर था। लेकिन जैसे वो मिलने गए, उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो घर को त्याग करके आए, वन में आपका कोई नहीं है, अगर आप चाहो तो हमें परिवार मान लीजिए। तो भगवान को अति आनंद आया। राम सहज है, उन्होंने कोल भील से ऐसे बात किया कि उन लोग को लगा ही नहीं कि ये भगवान राम राजा है। उनके साथ तुरंत मिल करके उन्होंने बात किया। बड़ा वही है, छोटे व्यक्ति को भी छोटा फील ना कराओ, तब तो आप वास्तव में बड़े हैं। सहज बनिए, सरल बनिए। बड़ा व्यक्ति कभी अकड़ता नहीं है, बड़ा व्यक्ति के भीतर अभिमान नहीं होता। जितना व्यक्ति महान होता है उतना ही स्वभाव से सहज और सरल होता है, वही बड़ा व्यक्ति का पहचान है। बिल्कुल, यानी पैसा तो आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। नहीं, लेकिन आपके विचार आपको बड़ा बनाते हैं। पैसा तो हाथ का मैल समान है। अब हम देखते हैं देवी जी, वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। कथाओं की बात कर ले, या फिर हम अगर कहीं स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, वहां बात कर ले। हर जगह पर वीआईपी कल्चर शुरू हो गया है कि अगर आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उनका वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर कोई वीआईपी आ गया है तो उसको एकदम अपने पास बुला लिया जाता है, या उनके लिए एक अलग से लाइन बना दी जाती है। ये आपको ठीक लगता है? देखिए, दुनिया में लोगों ने ये कल्चर को बनाया, लेकिन भगवान के नजर में वीआईपी कोई नहीं होता। एक बार भगवान सभा में बैठे, बड़े बड़े वीआईपी तो मंच पे उपस्थित थे, लेकिन भगवान ने अगर किसी की ओर दृष्टि किया तो विदुर जी के ऊपर किया। वो वीआईपी नहीं थे, वो सभी के भीड़ में, जनता के भीड़ में बैठे हैं, गरीब हैं, राज्य को छोड़ करके कदली वन में एक छोटा सा झोपड़ी बना करके रहते हैं। भगवान का नजर बड़ों के ऊपर नहीं गया, विदुर जी के ऊपर गया। इसका अर्थ है आप मंदिर भी जाइए तो वीआईपी बन करके भगवान के सामने मत जाइए। भगवान के सामने अगर जाओ तो बहुत छोटा बन के जाइए।
और साधु संतों की जब कथा सुनने आप जाते हैं तो लोग पहले से अभिमान में, अरे हम तो वीआईपी है, हम बहुत पैसे वाले, इस भाव से जाते हैं। और ऐसे लोगों को कथा के गूढ़ तत्व वो प्राप्त नहीं कर पाता। हम तो कहते यदि कथा सुनने पंडाल में भी जाते हो तो आप शून्य बन के जाओ। जब शून्य बन के जाओगे तो वहां कुछ खाली बन के जाओगे, नॉर्मल साधारण बन के जाओगे तो कुछ ज्ञान की बातें, कुछ गूढ़ तत्व आपके भीतर भर सकता है। और अगर आप मंदिर जाते हैं, वीआईपी बन के गए हैं, तो आप घंटों तक भगवान को देख पाओगे। एकदम पास में जाकर के, नजदीक में खड़े होकर के आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पैसा के कारण, आपके पद के कारण वो व्यवस्था आपको प्राप्त हुआ। कभी आप ऐसे वीआईपी बन के मंदिर जाइएगा, घंटों तक दर्शन भी मिलेगा लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। और आप भीड़ में साधारण बन के जाओ, धक्का मुक्की खा के जाओ, लाइन में घंटों तक प्रतीक्षा करके खड़े होकर के जाओ, और जाकर के 2 सेकंड का एक झलक जब मिल जाए तो उससे ज्यादा आनंद कुछ नहीं आता। क्योंकि हम पहले से माइंड में ये बात को रखते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसी समय हम कंसंट्रेट करके भगवान को देखना है, ध्यान लगाना है। वो माइंडसेट रख करके आप जाते हैं। जब आप जाओगे एक झलक आपको दिखेगा और वही एक झलक में आनंद हो जाएगा। और बाद में घर आओगे तो बांके बिहारी नाम लेते ही आपको वही 2 सेकंड का झलक याद आएगा, और वो झलक आपके दिल से कभी नहीं मिटेगा। इसलिए वीआईपी बन के मत जाइए। जितने तामझाम से, जितने वीआईपी बन के आप भगवान से मिलोगे ना, भगवान भी कहेंगे मैं भी तुम्हें मिलूंगा तो वही वीआईपी तरीके से मिलूंगा। बिल्कुल। और वो इसलिए तामझाम मत करिए। बिल्कुल। और अगर प्रभु वीआईपी बन के मिलने लगे तो मुझे लगता है बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो भगवान मिलेंगे ही नहीं। जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी दीन दुखी हैं, हम लोग कथाओं के माध्यम से सुनते हैं, भगवान उसी के घर में गए हैं। बड़े बड़े वीआईपी को तो भगवान ठुकरा देते हैं। इसलिए नॉर्मल बन के, साधारण बन के रहिए। भगवान को प्राप्त करना है तो सहज भक्ति से भगवान मिल जाते हैं। एक और प्रश्न है मेरा, देवी जी, हम देखते हैं कि आजकल के दौर में जो है संस्कारों की कमी है बच्चों के अंदर। लेकिन किसी एक महान संत का मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे कही थी कि जो बड़ा करता है बच्चे हमेशा वही करते हैं। आप पैर छुएंगे तो बच्चे आपके पैर छुएंगे, आप अगर अच्छा करेंगे तो बच्चे जैसा आपको देखेंगे वैसा करेंगे। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर वो संस्कार जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। बच्चों को आप 10 बार कहेंगे पैर छुओ, तब भी बच्चे एक तरफ खड़े रहते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पैर भी दूसरों के, हम किसी से मतलब बच्चों से कह के हम उनके पैर प्रणाम भी करवा लें। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आप लोग बच्चों को तो ये कहते हो कि आप भक्ति करो, भजन करो, ये पाठ करो, वो करो, बच्चों को डरा करके रखते हो। कभी घर में बच्चों को डांट करके मत डराइए। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हें ये होगा, वो होगा, पाप लगेगा, ये कभी मत बोलिए। आप जब बालक आपके घर में है तो आप भी भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करिए और उसको साथ लेकर के जाइए, वो देखेगा। क्योंकि बच्चे देख करके सीखते हैं, और आपने जो किया, आपका आचरण जैसा होगा, बच्चों में भी वही प्रभाव पड़ता है। एक बार एक पिता अपने पुत्र को लेकर के कहीं जा रहे थे। उन्होंने बालक को समझाया, 1 घंटा बिठाया, प्रवचन दिया कि बेटा कभी चोरी नहीं करना चाहिए। बच्चा बोला ठीक है पिताजी, लेकिन चोरी क्यों नहीं करना चाहिए? पिता बोले कि दुनिया में हर जगह से भगवान देखते हैं, इसलिए चोरी करना पाप है। पिता ने पुत्र को समझाया, बेटा बोला ठीक है। वो बात उसके माइंड में फिट बैठ गया। और थोड़ी देर बाद पिता पुत्र कहीं बाहर जा रहे थे, पिता को भूख लगा और एक किसी का खेत था। उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ खड़े होकर के देख लो, अगर कोई मुझे देखे, यहाँ से कोई भी वस्तु, फल खेतों से चुरा रहा था पिताजी। तो पिता ने कहा कोई आए तो, कोई देखे तो मुझे आवाज लगा देना। बेटा खड़ा है, पिता जाकर के फल चोरी करने लगे, खेतों से निकालने लगे। तो इतने में बालक ने आवाज लगाया, पिताजी रुक जाइए। पिता बोला कि कोई देख रहा है क्या? उसी समय बालक बोलता है यहाँ कोई इंसान तो नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं। पिता को लगा कि मैंने जो ज्ञान दिया इसको पता है और मैं पिता होकर के भूल गया। उसको बड़ा बुरा लगा उस समय, और एक खुशी भी हुआ कि मेरा बेटा इतना अच्छा निकला, मैंने जो संस्कार दिया वो
अभी भी याद कर रहा है। भगवान हर जगह से देख रहे हैं, पिता को भी समझ में आया। तो मैं निवेदन यही करूंगी, आप बच्चों को केवल बाणी से मत सुनाइए, अपने कर्म में वो आचरण करके बच्चों को संस्कार दीजिए। आप बालक को एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ में संस्कार भी होना अति आवश्यक है। आजकल हम एक और चीज देख रहे हैं यहाँ पर देवी जी कि लोग जो है डर कर भक्ति कराते हैं जी। जैसे आपने अभी कहा कि आप डर कर कोई चीज करा नहीं सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप जो है वहां पर जाकर ये चढ़ावा चढ़ा दीजिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। जी। आप जो है वहां जाकर ये दान कर दीजिए, अगर आपने नहीं करा तो आपके जो है आने वाली पीढ़ियां ऐसे खराब हो जाएंगी, या फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा, आपका घर जो है टूट जाएगा। ऐसी चीजें होने लगी हैं जो लोगों को डरा रही हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक पेशेंट जा रहा है, वो खुद पहले से बीमार है, उसके बाद डॉक्टर्स उसको ये और कह दे कि तुम जो है अब दवाइयां मत खाओ, कुछ मत करो, ये उपाय कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो आप ऐसी चीजों का समर्थन करती हैं? देखिए, मेरे विचार से अगर मैं कहूँ, आप डरा करके अगर बच्चों को भी भगवान से जोड़ रहे हैं तो डर कब तक टिकेगा। अगर आज आपने डांटा, डराया, तुमने भजन नहीं किया तो भगवान रूठ जाएंगे, पाप लगेगा, आपने बालक को तो कह दिया, लेकिन बालक डरता रहा तो डर के स्थिति में वो भजन नहीं कर सकता। जब आप उसको फ्री छोड़ दोगे कि बेटा तुम्हें इस तरीके से भक्ति करना है, भगवान ऐसे मिलेंगे, कभी डर के कारण आप पूजा करोगे तो भगवान कभी नहीं मिलने वाले। आप सहज स्थिति में आप जो कर पा रहे हैं प्रेम के माध्यम से, और भगवान को जैसे आप रिझा पा रहे हैं, सरलता से भगवान का भजन करो। अगर भक्त सहज भाव से भगवान को डांटता भी है ना, तो भगवान उसमें प्यार भगवान को दिखता है। अगर डांट करके भी, एक कर्माबाई की कहानी आपने सुनी होगी, उन्होंने भगवान को खिचड़ी खिलाया, पिताजी ने आदेश किया कि बेटा मैं जा रहा हूँ, आप खिचड़ी खिला देना भगवान को। उनको लगा कि भगवान सही में खाएंगे, तो उन्होंने खूब मनाए भगवान को, खूब मना करके खिलाया। वास्तव में भगवान उनकी खिचड़ी खाने आ गए। यानी सहज भाव से, बिना डर के, प्रेम के कारण, प्रेम में भीग करके, डूब करके आप भगवान के साथ में अपना रिश्ता बनाओगे तो भगवान वहां जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए डराने का ये जो काम है छोड़ दीजिएगा। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जी, यूथ होंगे, बहुत सारे हमारे युवा भाई बहन भी होंगे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, बहुत सी माताएं होंगी जी, सबके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? सब कोई धर्म का सम्मान करिए, अपने धर्म का प्रचार करिए। आज के जो पॉडकास्ट हुआ इसमें विशेष करके सनातन धर्म के बारे में हमने ज़्यादा बातें किए। सभी से यही निवेदन है, अपने धर्म को पहचानिए, धर्म का पालन करिए। सनातन हम हैं तो हमारे क्या दायित्व है, हमें कौन से गुण का पालन करना चाहिए, इस पर जरूर गौर करें और अपने बच्चों को भी धर्म से जोड़ करके रखिए, भक्ति के मार्ग में आप चलाइए। सभी को यही निवेदन करना चाहूँगी। बस डराइए मत किसी को, डराइए मत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देखेंगे मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को, और सनातन की जो असली खूबसूरती है, जो सच्चाई है सनातन की, उसे लोग समझ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।